एट का यूज एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए जब एट एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है तो ये मे का सेंस देता है ना। ये किसका सेंस देता है? मे का सेंस देता है या तो पर का सेंस देता है, दो सेंस देता है ना। जब एट का यूज एज अ प्रेपोजिशन यूज किया जाता है तो ये किसका सेंस देता है? या तो मे का सेंस देता है या तो पर का सेंस देता है। क्लियर है? अब जब मे का सेंस देता है तो इसका यूज, जबकि मे के लिए इनका भी यूज किया जाता है ना। तो एट का यूज कहाँ किया जाता है? तो एट का यूज किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए, है ना। बिग प्लेस के लिए इन आता है और स्मॉल प्लेस के लिए क्या आता है? एट आता है। समझ में आया? जैसे इतना समझी कि नहीं? देखो बिग प्लेस के लिए क्या आएगा? इन, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ मैं भारत में रहता हूँ, मैं यहाँ दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं भारत में रहता हूँ। क्लियर है? एक सेंटेंस आपका ये हो गया। और एक मैं ये कह दूं मैं उत्तर प्रदेश के भारत में रहता हूँ, है ना। या मैं उत्तर प्रदेश भारत में रहता हूँ, है ना। मतलब भारत में रहता हूँ लेकिन भारत में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई लिव इन इंडिया, क्योंकि इंडिया बिग प्लेस है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए मैं उत्तर प्रदेश में भारत में रहता, सॉरी भारत में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये उल्टा हो गया ना। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई लिव। देखिए उत्तर प्रदेश भारत इंडिया के कंपैरिजन में क्या है? छोटा ही है। तो आई लिव एट यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश और इन इंडिया। समझ में आया? इस तरह से। क्लियर है? तो स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज होगा और बिग प्लेस के लिए इन का यूज होगा। या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप, आई लिव इन यूपी और कॉमा लगाकर इंडिया। क्लियर है? इसको हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर इन यूपी इंडिया कॉमा लगाकर इंडिया लिखेंगे तो वहां पर एट का यूज तो होगा ही नहीं। क्लियर है? अभी इतना आपको याद रखना है, छोटे प्लेस के लिए किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। क्लियर है? और बड़े प्लेस के लिए, बिग प्लेस के लिए इन का यूज करना है। क्लियर है? जैसे अगर मैं कहूं हम होटल में हैं, क्लियर है। अगर मैं कहूं मैं होटल में हूं, मैं होटल में हूं, तो इसकी इंग्लिश आई लिव। देखिए इन होटल भी हो सकता है, एट होटल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पर समझिए इतना भी है, बड़ा भी हाँ है। अच्छा ये तो हो गया, हमने बताया मोटा मोटा एक कि स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज मे के सेंस में किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए। क्लियर है? और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है? एक तो चलो ठीक है स्मॉल प्लेस ये हो गया, और दूसरा यूज जो किया जाता है एज एंड टेम्परेचर के लिए। देखो सेकंड जो यूज है वो क्या है? एज एंड टेम्परेचर। एज मीन्स समझ रहे हैं ना, उम्र होता है। क्लियर है? एज एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स पता ही है, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो टेम्परेचर चल रहा है ना। तो देखिए एज के लिए एंड टेम्परेचर के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या कहूँ ऐसे कोई, जैसे मैं कहूँ वो जो है 50 साल की उम्र में, मतलब उसका निधन हुआ है ना, वो 50 साल की उम्र में मरा। देखो वो 50 साल की एज में, 50 साल की एज में मरा, मतलब उसका जो निधन हुआ वो किस एज में हुआ? 50 साल की एज में हुआ। तो एज की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? ही डाइड एट द एज ऑफ 50। वो 50 की उम्र में मरा। अब यहाँ देखो मे के लिए किसका यूज किया गया? एट का यूज किया गया। यहाँ इनका यूज नहीं करना है।
क्लियर है? अभी इतना समझ में आया? ये चीज हो गया आपका, ठीक। अच्छा, दो यूज समझ में आया एज एंड टेम्परेचर के लिए। और एक चीज और याद रखना, एज एंड टेम्परेचर के लिए पर के लिए भी एट का यूज होता है ना? पर के लिए भी एट का यूज होता है। जैसे अगर मैं कहूं पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर, पानी 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर या के तापमान पर क्या होता है? बॉयल होता है। बॉयल मीन समझ रही हैं? उबलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर के लिए आन अपान ओवर इन सब का यूज नहीं करना है, यहाँ एट का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? वाटर, है ना? वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स, और यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस या एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? समझ में आया? तो मे अपर के सेंस में एज एंड टेम्परेचर के लिए आपको किसका यूज करना है? एट का यूज करना है। क्लियर है? अभी समझ में आया? अच्छा, और देखिए एट का यूज और कहाँ करना है? वो जो तीसरा है, ये दो तो हो गया आपका स्मॉल प्लेस और दूसरा एज एंड टेम्परेचर। अब तीसरा यूज क्या है? देखो तीसरा जो यूज है ना, वो आपका है लोकेशन के लिए, फॉर लोकेशन एंड क्या पॉइंट। क्लियर है? फॉर लोकेशन एंड पॉइंट, लोकेशन और पॉइंट के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है लोकेशन के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कहाँ, जैसे आप पूछ रहे हो मैं कहाँ पर हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है ना नाई की दुकान पर हूँ, सैलून पर हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं सैलून पर हूँ, मैं सैलून पर हूँ। तो देखिए मैं अपना लोकेशन बता रहा हूँ, है ना? मेरा लोकेशन कहाँ है? सैलून। तो यहाँ पर के लिए किसका यूज होगा? आन अपान ओवर का यूज नहीं, बल्कि यहाँ किसका यूज होगा? एट का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? आई एम एट, हाँ सैलून की इंग्लिश सैलून, तो आई एम एट द सैलून, ये सैलून की स्पेलिंग ये होगी SALON। क्लियर है? समझ में आया? आई एम एट द सैलून। इसी तरह आप जैसे कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ, तो आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो आई एम एट द रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूँ वो शिवाजी नगर में रहता है, तो शिवाजी नगर क्या है? छोटा प्लेस है, तो क्या हो जाएगा? सी लिव्स एट शिवाजी नगर। इस तरह से स्मॉल प्लेस हो गए। अच्छा, ये समझी इतना? लोकेशन और पॉइंट के लिए। क्लियर? जैसे एक पॉइंट का ये भी हो जाता, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो इसका आई वर्क इन द बैंक ये बोल सकते हैं, लेकिन आई वर्क एट अ बैंक ये भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? बैंक छोटा भी होता है, बड़ा भी नहीं, वो छोटा बड़ा नहीं, यहाँ लोकेशन की बात हो रहा है ना? मैं बैंक में काम करता हूँ, तो आई लिव इन द बैंक ये भी बोल सकते हैं, एट द बैंक ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और दूसरा क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ हैं, जैसे आप देखे होंगे कभी आप ये नहीं देखी होंगी इन द नाइट, ये कभी नहीं देखी होंगी, है ना? हमेशा क्या मिलता होगा? एट नाइट मिलता होगा। क्लियर है? रात में, तो रात में की इंग्लिश एट नाइट होती है, इन द नाइट नहीं होती है। जबकि आप ये देखे होंगी इन द मॉर्निंग होता है, एट मॉर्निंग नहीं होता है। मतलब ज्यादा यूज में कौन है? इन द मॉर्निंग है या एट मॉर्निंग है? बोलो। इन द मॉर्निंग है ना? इसी तरह इन द मॉर्निंग है ना? अच्छा, दूसरा क्या होता है? इवनिंग के सेंस में ऐसे एट इवनिंग होता है, ठीक? एट इवनिंग ये सही होगा। अगर आप एट लगा रहे हैं तो एट इवनिंग, अगर आप इन कर रही हैं तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग शाम में। देखो सही तो ये भी है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि कौन सा ज्यादा पॉपुलर में है। और दूसरा नंबर एट का यूज होगा, तो एट के बाद द का यूज नहीं होगा, लेकिन इनके साथ में द का यूज होगा। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर एक चीज और है। क्लियर? एट का एक बढ़िया होता है यूज, और उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है अंत में। क्लियर है? अंत में इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट एंड। सॉरी यार, अंत में अब अंत में दो चीज होता है। जैसे एक तो अंत में
ठीक, जैसे कह दूं, क्या कह दूं यार, जिंदगी के अंत में उसे कोई पछतावा नहीं था। जिंदगी के अंत में उसे कोई पछतावा नहीं था। जिंदगी के अंत में उसे कोई पछतावा नहीं था। क्लियर है? एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, क्लियर है? और एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूं। इस किताब के अंत में ना, जो किताब तुमको मैंने दिया है, एक कहानी है। इस किताब के अंत में, या कुछ और बोलूं मैं, एक मिनट, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमने बहुत मेहनत की और अंत में हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, एक मैं ये लिख रहा हूँ, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की और अंत में अपने लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त कर लिया या हासिल कर लिया। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्लियर है? अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ ध्यान से समझना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। देखो यहाँ जिंदगी के अंत में, यहाँ और यहाँ हमने बहुत मेहनत की और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ अंत में दो तरह का अंत में का बात हो रही। एक तो होता है अंत में और एक होता है किसी चीज के अंत में। समझ पा रहे ना? किसी चीज के अंत में दो तरह का होता है। एक तो अंत में, जैसे यहाँ देखो जिंदगी के अंत में, तो जिंदगी एक चीज हो गई कि नहीं? तो जब किसी चीज के अंत में की बात हो तो वहां पर अंत में की इंग्लिश होती है एट द एंड होती है। क्या होती है? एट द एंड होती है, जब किसी चीज के अंत की बात होती है। लेकिन जब फाइनली अंत में की बात होती है, जैसे यहाँ देखो, हमने बहुत मेहनत की और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यहाँ किसी चीज के अंत की बात नहीं हो रही है ना। देखो हमने बहुत मेहनत की, एक सेंटेंस पूरा ये हो गया आपका, है ना, एक सेंटेंस पूरा ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस है अंत में मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, है ना। अंत में मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जब केवल अंत में रहे, किसी चीज के अंत में ना रहे, तो वहां पर उसकी इंग्लिश होती इन द एंड। ये देखो थोड़ा सा समझ पाए कि नहीं, ये बोलो। देखो अगर किसी चीज के अंत में की बात हो तो वहां पर एट द एंड का यूज करना, और जब मतलब अंत में, ओवरऑल अंत में बात हो, है ना, तब उसके लिए क्या करना? इन द एंड का यूज करना। इन द एंड ऑफ, जो भी काम रहे, इन द एंड ऑफ। उसके बाद यार कुछ मैं उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ? अच्छा सही है। ठीक है, नहीं, यहाँ तो केवल इन द एंड, यहाँ एट द एंड ऑफ, यहाँ ये करना। जैसे अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे, जिंदगी के अंत में उसे कोई पछतावा नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ लाइफ, एट द एंड ऑफ लाइफ। और ही हैज, नहीं था, पास्ट है ना, तो ही हैड नो रिग्रेट। समझ पाए? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पर हो जाएगा एट द एंड ऑफ लाइफ। ये हो गया जीवन के अंत में, जिंदगी के अंत में उसे कोई पछतावा नहीं था। ही हैड नो रिग्रेट, ही हैड नो रिग्रेट, उसे कोई पछतावा नहीं था। ये किसी चीज के अंत में की बात होगी तो एट द एंड ऑफ का यूज करना। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज हो जा रही हो। एट द एंड ऑफ। लेकिन अगर ओवरऑल अंत में की बात हो, है ना, तब वहां पर किसका यूज करना है? इन द एंड का यूज करना है। जैसे देखो यहाँ पर हमने बहुत मेहनत की, है ना, हमने बहुत मेहनत की, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बताओ? बी वर्कड, बी वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, फास्ट नहीं, बी वर्क वेरी हार्ड। हमने बहुत मेहनत की और क्या की? और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो एंड, है ना, देखो अंत में कौन प्राप्त किया? मैंने ही प्राप्त किया। अब यहाँ पर इन द एंड लिखोगी ना, इन द एंड, क्योंकि यहाँ पर फाइनली अंत में की बात हो रही। इन द एंड हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो क्या हो जाएगा? बी अचीव्ड, बी अचीव्ड आवर
गोल, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। समझ पाई इतना? खिचड़ी तो नहीं हो गया, सिंपल से इतना याद रखना है। किसी चीज के अंत में की बात होगी तो किसका यूज करना है? एट द एंड ऑफ। और अगर ओवरऑल अंत में की बात हो रही है तो वहाँ किसका यूज करना है? इन द एंड। समझिए? अच्छा, अब इसी तरह एक चीज और है आपको, शुरुआत में, है ना, शुरुआत में। अब यही दो केस हो जाता है। अगर किसी चीज के शुरुआत में की बात हो, है ना, किसी, एक मिनट यहाँ जा रहेगा भाई, किसी चीज के शुरू में बात किया जाए या शुरुआत में, किसी चीज के शुरुआत में की बात हो तो वहां पर आपको यूज करना है एट द बिगिनिंग ऑफ। किसका यूज करना है? एट द बिगिनिंग ऑफ। स्पेलिंग बिगिनिंग की गलत मत करना, BEGGINING, एट द बिगिनिंग ऑफ। लेकिन अगर ओवरऑल शुरुआत में की बात हो, ओवरऑल किसकी बात हो? शुरुआत में या प्रारंभ में की बात हो, है ना, तो उसका यूज, उसके लिए क्या करना है? इन द बिगिनिंग का यूज करना है। उसके लिए किसका यूज करना है? इन द बिगिनिंग, है ना। अरे यार ये स्पेलिंग गलत हो रही है, हमें लगता है BEGININ। अरे जी, ये तो उल्टा कर दिए, डबल जी नहीं होगा, यही गलत हो गया। इन द बिगिनिंग, BEGINING, ये होगा इन द बिगिनिंग। और यहाँ भी सही कर दो, स्पेलिंग क्या होगी? BEG, एक ही जी रहेगा, सॉरी डबल नहीं रहेगा। ये देखो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अभी क्लियर है ना? किसी चीज के अंत में की बात होगी तो किसका यूज करना है? एट द बिगिनिंग ऑफ। अरे यार, किसी चीज के शुरुआत में की बात हो तो एट द बिगिनिंग ऑफ। अगर ओवरऑल शुरुआत में की बात हो तो किसका यूज करना है? इन द बिगिनिंग। जैसे अभी देखो एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ ना, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, पता है, अब तो बहुत कुछ हो गया है उसके पास। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक मैंने सेंटेंस ये लिख दिया, और एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, एक सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ, हमने जो है हफ्ते की शुरुआत में तनख्वाह मुझे मिल गई। मुझे जो है ना, हफ्ते जैसे जो वीक होता है ना, उसके शुरू में ही मुझे तनख्वाह मीन सैलरी जो है वो मिल गई थी। तो मैं लिखता हूँ, मुझे, क्या लिखूं, हफ्ता या सप्ताह, कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह में लिख देता हूँ। मुझे सप्ताह के शुरुआत में, मुझे सप्ताह के शुरुआत में हाँ सैलरी मिल गई, सैलरी मिल गई। मुझे सप्ताह की शुरुआत में सैलरी मिल गई। देखो यहाँ शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो यहाँ ओवरऑल शुरुआत में की बात हो रही, किसी चीज की शुरुआत में नहीं बात हो रही है ना, ओवरऑल शुरुआत में की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। और देखो कुछ भी नहीं था तो क्या हो जाएगा? देयर वाज नथिंग, इन द बिगिनिंग देयर वाज नथिंग। शुरुआत में कुछ नहीं था। यहाँ देखो, मुझे हफ्ताह के शुरुआत में, यहाँ शुरुआत में की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ दिया गया देखो किसके शुरुआत में? सप्ताह के शुरुआत में। तो यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ का यूज करेंगे। तो मुझे सैलरी मिल गई, तो पहले इसका बनाते हैं, आई गॉट सैलरी, आई गॉट सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे सैलरी मिल गई। और कब मिली? सप्ताह के शुरुआत में। तो यहाँ बताओ, आई गॉट सैलरी सप्ताह के शुरुआत में, इन का यूज करके, एट का यूज करके ना, तो क्या बोलेंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ। और सप्ताह की इंग्लिश क्या होगी? WEEK, वीक। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? अगर ओवरऑल शुरुआत में की बात हो, प्रारंभ में की बात हो, तो इन द बिगिनिंग का यूज करना। लेकिन अगर किसी चीज के शुरुआत में की बात हो तो एट द बिगिनिंग ऑफ का यूज करना। क्लियर है? समझे? एग्जाम्पल इनफ है ना इतना? हाँ, क्लियर है? अच्छा, इसी तरह एक और होता है, एक और देख लीजिए। मुझे पता है थोड़ा सा बोर होने लगे ना आप लोग। अच्छा, एक चीज और समझो। जैसे देखिए, एक होता है एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, है ना, एट द बॉटम ऑफ। और एक होता है इसी के अपोजिट में, एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ। दो चीज होता है।
क्लियर है। तो एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है एकदम नीचे वाले हिस्से पर, निचले वाले हिस्से पर। इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा, है ना, नीचे वाले हिस्से पर। क्लियर है, नीचे वाले हिस्से पर, है ना। और ये एट द टॉप ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से में या हिस्से पर। जैसे अभी एग्जाम्पल से भी बताते हैं, क्लियर होगा हिस्से पर। जैसे अगर मैं कहूँ ना वो जो है बहुत तेज चिल्लाया, मतलब एकदम जो वॉइस का है एकदम टॉप लेवल पर रखा था। अच्छा अभी एक और पहले इजी बता दूं, वह पहाड़ी के ऊपर रहता है ना, पहाड़ी के ऊपर रहता है। अब पहाड़ी के ऊपर रहने का मतलब पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर, एकदम टॉप वाले हिस्से पर रहता है। तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही लिव्स एट द टॉप ऑफ हिल, है ना, एट द टॉप ऑफ द हिल। वो जो है हिल के टॉप पर रहता है, एकदम हिल के ऊपर वाले हिस्से पर रहता है। क्लियर है। अच्छा अगर हम कहूँ क्या कहें कि पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर अपना नाम लिखो, ठीक है। देखिए पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर, पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर अपना नाम लिखो, ठीक है। अपना नाम कहाँ लिखो, पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर। अच्छा अगर हम आपसे कह दूं पन्ने के नीचे वाले हिस्से पर अपना नाम लिखो, तुम लोग कहाँ लिखोगे, एकदम लास्ट में या बीच में, लास्ट। हाँ एकदम बॉटम वाले पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एट द बॉटम अप। तो क्या हो जाएगा, अपना नाम लिखो। तो क्या हो जाएगा, राइट योर नेम। इसका तो भाई सिंपल से इतना ही हो जाएगा ना, अपना नाम लिखो। तो क्या हो जाएगा, राइट डाउन योर नेम, राइट डाउन योर नेम। इसका मतलब हुआ अपना नाम लिखो। कहाँ पर लिखो, एट द बॉटम। हाँ और किसके बॉटम ऑफ पर, पन्ने के, पन्ने मतलब पेज। तो एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के एकदम बॉटम वाले हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर अपना नाम लिखो। समझ में आया। अच्छा एट का एक और यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो एट का यूज है टाइम के लिए आता है, विद टाइम। ये बहुत कंफ्यूजन कर देता है। देखो एट का यूज विद टाइम के लिए आता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं 4 बजे उठता हूँ, वैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, 4 बजे नहीं उठता हूँ मैं 4 बजे उठता हूँ, मान लो, है ना, मैं 4 बजे उठता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई गेट अप, आई गेट अप। अब यहाँ देखो 4 बजे ये टाइम है ना, 4 o'clock नहीं, 8 4 o'clock, समझी। हाँ टाइम के लिए पर दिया रहे या ना दिया रहे, लेकिन 8 का यूज होगा। तो 8 4 o'clock, है ना, 4 o'clock। अब कब, सुबह या शाम को, सुबह ही, है ना, शाम को थोड़ी उठूंगा भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। समझ में आया, बोलो भाई। या इसको मैं सिंपल सा सॉल्ट कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई गेट अप 4, और सुबह का टाइम क्या होता है, AM, तो 4 AM। इसका मतलब सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ। तो टाइम के लिए आपको 8 का यूज करना है। क्लियर है। जैसे मैं कहूँ वो जो है राजू है ना, वो शाम को 5 बजे खेलने जाता है। राजू शाम को कितने बजे खेलने जाता है, 5 बजे। तो क्या हो जाएगा, राजू, है ना, गोज टू प्ले। इसका मतलब हुआ राजू खेलने जाता है ना, राजू खेलने जाता है। कब जाता है, शाम को 5 बजे। तो मैं 8, अब देखो 2 तरीका है, 8 5 o'clock इन द इवनिंग ये बोलो, या 8 5 और शाम मतलब PM, तो 8 5 PM। क्लियर है। बस ये हो गया शाम को 5 बजे। अच्छा ये समझ में आया, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ज्यादा तो हो ही रहा है, ठीक है। और देखो 8 का यूज और कहाँ होता है। अच्छा कुछ जैसे 8 का यूज और कॉस्ट के लिए होता है आपका, कॉस्ट मीन समझ रही है, प्राइस, ठीक है। ईमेल के लिए होता है, ईमेल के लिए होता है। और कहाँ होता है, स्पीड के लिए होता है, ETC। अब ETC कर देते नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो। जैसे देखो यहाँ कॉस्ट के लिए होता है, जैसे मैं कहूँ ये पेन जो है ना,
ये पेन, ये पेन, ये जेल वाली पेन, महंगी वाली पेन, ये पेन 1 लाख रुपए में उपलब्ध है। मान लो इसमें हीरा उरा भरा है अंदर में, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये पेन कितने रुपए में उपलब्ध है? 1 लाख, लाख बोलेंगे ना, चलो अच्छा पेन नहीं करता हूँ, ये तो मजाक हो रहा है। बाइक, मोटरसाइकिल, यह मोटरसाइकिल 1 लाख की है ना, 1 लाख रुपए में, है ना, 1 लाख रुपए में उपलब्ध है, अवेलेबल है ना, ले जाइए 1 लाख में, ठीक है, जमा करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ में के लिए अब यहाँ भी एट का यूज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिस बाइक इज अवेलेबल, क्या बोलेंगे भाई? अवेलेबल है ना, दिस बाइक इज अवेलेबल है ना, ये अवेलेबल है, आदमी कहता है ना ये अवेलेबल है इस समय, तो दिस बाइक इज अवेलेबल, ये बाइक उपलब्ध है, और कितने में है? 1 लाख में, तो 1 लाख, लाख वैसे बोलते हैं, रुपीज, समझ में आया? तो इस तरह से इसका यूज करना है, क्लियर? और कॉस्ट के लिए जैसे मैं कहूँ, अगर समझ में नहीं आया ना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे ठीक है, मुझे किस पर ईमेल करो? मेरे ईमेल पर। तो मैं मान लेता हूँ जो मेरा ईमेल है ना XYZ है, ठीक, XYZ123@gmail.com, इस तरह से आप लोग सुने होंगे, रहता है कि नहीं? देखे हो कि नहीं? नहीं। अरे देखे नहीं हो, पर मेल करो जो है, पर मेल मतलब मुझे खुद ही नहीं पता मेल क्या करो, होता है। मेल करो मतलब भेजो। अभी जैसे मैं दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे ईमेल लिखा रहता है, क्लियर है? अभी इसका पूरा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जैसे है, ये देखिए, azadrabi123@gmail.com, है ना? तो जैसे व्हाट्सअप होता है वैसे जीमेल भी होता है। तो मुझे इस पर, मान लो मेरा जो है XYZ है, वैसे है नहीं है, मान लो मुझे इस पर क्या करो? ईमेल करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हो जाएगा मेल मी, इसका मतलब मेल करो, भेजो, ठीक है? और किसके थ्रू भेजो? मेल के थ्रू भेजो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं। किसके थ्रू? मेल के थ्रू। तो मेल मी, और किस पर मेल करो? एट, अब यहाँ पर जो भी आपका, हाँ, XYZ@gmail.com, ये हो गया आपका। समझ में आया? तो जीमेल के लिए। अब स्पीड के लिए ऐड का यूज किया जाता है ना? जैसे अगर मैं कहूँ, जो दूसरे क्या कहूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाता हूँ, वैसे गलत है, ये मजाक कर रहा हूँ। चलो अभी कुछ और किसी का लिख देता हूँ। मान लो कोई है, ठीक, मुझे नहीं मालूम, वो जो है, वह जो है ना 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, की स्पीड से, रफ्तार का मतलब कि स्पीड से जो है क्या चलाता है? कार चलाता है। 100 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाता है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? ही, और कार चलाने के लिए ड्राइव्स होता है। अगर ये 2 व्हीलर चलाते हैं तो राइड होता है। तो ही ड्राइव्स द कार, ही ड्राइव्स द कार मतलब वो कार चलाता है, और कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 100। तो 800 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इस तरह से इसका यूज करना है, क्लियर? अच्छा, कुछ अदर यूज हैं, जैसे कुछ अदर भी यूज हैं इसके, जैसे मेरी तरफ देखो, अटेंशन के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं कहूँ मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, है ना? लुक, अब ये टीचर लोग बोलते हैं लुक एट मी, लुक एट बोर्ड, है ना? क्लियर है? और कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ फिक्स है कि उनके साथ एट ही लगेगा, जैसे गुड के साथ एट लगता है ना? जैसे मैं कहूँ मैं जो है, तुम जो है मैथ में अच्छी हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर गुड इन मैथ, नहीं, एट मैथ्स, यू आर गुड एट मैथ्स,
है ना, तुम मैथ में अच्छी हो। इसी तरह बैड के साथ एट लगता है, ये एट का यूज है। जैसे मैं कहूँ तुम मैथ में बेकार हो तो क्या हो जाएगा, यू आर बैड एट मैथ्स। समझ में आया? इस तरह से अभी और भी इसके यूज हैं, लेकिन बस करो, अब नहीं ज़्यादा पकाएंगे। ETC लगा दिए, ऐसे यूज और है। क्लियर है? समझ में आया?